हेलो स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों के लिए हायर क्लास वालों के विशेषकर हिंदी माध्यम से मैं मैथ का एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं जो हिंदी माध्यम वालों के लिए विशेष रूप से सहायक और कारगर साबित होगा। और यदि आपको इसमें अच्छा लगेगा और हेल्पफुल होगा तो आप अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को इसे शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का नया सीरीज़। इसमें एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। तो हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर ही करते हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हैं क्या, इसके बारे में हम लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं, पर हमें आभास नहीं कि वास्तविक संख्याएं मतलब भुला भुला से लगता है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरी तरह से मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। आशा है आपको समझ में आएगा। तो वास्तविक संख्याएं, देखिए वास्तविक संख्या क्या, दुनिया में जितनी सारी संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत ही आते हैं, जिसको कि रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप बचपन में संख्या रेखा पढ़ते होंगे, 7th क्लास 6th क्लास जो भी है, तो संख्या रेखा पढ़ते होंगे, नंबर लाइन, जिसमें क्या होता है कि इस साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, यानी कि 3 4 5। इधर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, और बाएं साइड में इधर क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ऐसे ये जो है इनफाइनाइट नंबर तक जाएगा, जिसका कि कोई मतलब लिमिटेड नहीं है। यहाँ पे ये लिमिट नहीं है कि कहाँ तक जाएगा, मतलब ये बढ़ते जा रहा है और ये इधर घटते जा रहा है, ये भी इसका भी कोई लिमिट नहीं है, ये कहाँ तक जाएगा, मतलब माइनस में कहाँ तक जाएगा। तो मतलब ये समझ में आया, इधर नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया। तो ये जितनी सारी संख्याएं होंगे ये आपका वास्तविक संख्याएं कहलाएंगे। आप बचपन में ये भी पढ़ते होंगे पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्याएं। तो ये सारी संख्याएं उसी के अंतर्गत आती हैं, यानी कि पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या और जितने भी सारी संख्याएं होंगी वो इसी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो देखिए मैं कुछ आपको पॉइंट्स लिखवा देता हूं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं और इसको n से डिनोट करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जो 0 से प्रारंभ होता है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 0 से प्रारंभ, सॉरी 0 नहीं, यहाँ पे एक करेक्शन कीजिएगा। प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होते हैं, जैसे 1 2 3 4, ऐसे 1 से शुरू होना चाहिए, तो प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे। अगला पॉइंट मैं लिखता हूं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको W से डिनोट करेंगे क्योंकि इसको होल नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या हमने देख लिया कि ये 1 से शुरू होता है। तो पूर्ण संख्या 0 यानी कि 0 से प्रारंभ होता है, जैसे 0 1 2 3 4 5, ऐसे बहुत सारी होंगी, मैं यहीं तक लिखा हूं, आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमने क्या देखा, प्राकृतिक संख्या ये 1 से शुरू होते हैं। ठीक है,
मतलब एक से शुरू होने सारी संख्याएं उधर की प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी, ठीक है। और पूर्ण संख्या होल नंबर जो कि 0 से शुरू होता है, यानी कि इसके बाद वाले सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं। समझ में आ गया, ठीक है। तो आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कम कीजिए। तो आज आगे हम लोग करते हैं। अभी तक हमने देखा क्या, हमने देखा पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं और प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। आई होप ये पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक तो अभाज्य संख्या जिसको कि प्राइम नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्या जिसको कि भिन्नात्मक संख्याएं भी बोलते हैं या प्राइम नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर, सम संख्या यानी कि इवन नंबर और विषम संख्या ओड नंबर। तो ये सारी चीजों को हम लोग एक बार जान लेते हैं, फिर हम लोग वास्तविक संख्याओं के एक्सरसाइज पे आएंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप पहले भी ये सारे चीजों को लेकर के कंफ्यूज होते रहेंगे। अभी मैं इसको सारा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देखिए, तो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं। अब देखिए अभाज्य संख्याएं हैं क्या। अभाज्य संख्याएं बेसिकली देखिए वैसी संख्याएं जो केवल और केवल दो संख्याओं से वो विभाजित हो। और ये दो संख्याएं कौन होंगे, एक तो खुद और एक क्या होगा, एक तो खुद होगा और दूसरा क्या होगा, एक। तो देखिए जैसे अब देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे वैसी संख्याएं जो केवल और केवल खुद से तथा एक से भाज्य हो, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। मतलब केवल और केवल, जैसे मैं दो संख्या लेता हूं, जैसे देखिए दो क्या है, दो को केवल और केवल मैं दो से ही भाग दे सकता हूं। जैसे देखिए दो से मैं दो को भाग दिया तो क्या दिया, दो एकम दो। तो यानी कि एक केवल और केवल दो से जा रहा है अभी के लिए। अब देखिए इसको आप अधिक से अधिक किससे भाग दे सकते हैं, दो को अधिक से अधिक एक से भाग दे सकते हैं, यानी कि एक दूनी दो। समझ में आ गया, यानी कि केवल केवल उस दो से ही भाग जाएगा, दो संख्याओं से। तो पहली संख्या है तो इसके लिए हो जाएंगे एक और एक दो। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे तीन एक केवल एक से जाएगा और एक खुद से जाएगा। आप चेक करके देख सकते हैं, तीन ना तो अगर मैं दो से तीन को भाग दूं तो जाएगा क्या, नहीं जाएगा। दो एकम दो और ये तो एक यहां पे बच गया, यानी कि ये पूरी से विभाजित नहीं है। तो यहां पे अगर ये से भाग देना होगा तो मैं तीन से भाग दूंगा तो ये क्लियर है, तीन एकम तीन, तो ये पूरी तरह से विभाजित हो गया। यानी कि एक तो तीन को केवल तीन से ही भाग दिया जा सकता है और तीन को केवल एक से भाग दिया जा सकता है। जैसे एक से मैं भाग दूं तो एक तिया तीन। समझ में आ रहा है। तो और मैं एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे 5 का हो जाएगा तो एक और 5। अगर मैं 7 का लिख दूं तो एक और 7। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि सर 4 क्यों नहीं होगा। तो 4 देखिए क्यों नहीं होगा, अब इसके मैं बता रहा हूं। 4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए 4 को मैं 2 से भी भाग दे सकता हूं, 2 दूनी 4। तो एक तो 2 से भाग चला गया, ठीक है। दूसरा 4 को मैं 4 से भी दे सकता हूं, तो 4 एकम 4, यानी कि ये 4 से भी चला गया
तो 4 से भी चला गया, ठीक है। और एक चीज, ये इसे मैं 1 से भी भाग दे सकता हूं, 1 चौको 4, समझ में आ गया। इसलिए यहां पे 1। अब देखिए यहां पे 3 संख्याएं यहां पे मिल गई, इसके जो इससे जो भाग जा सकते हैं, मतलब ये तीनों से ये भाग जा सकता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैंने 3 लिया, 4 नहीं लिया, 5 लिया, 6 नहीं लिया। अब देखिए 6 को कैसे करेंगे, तो 6 भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब इसको चेक कैसे करेंगे, आप चेक कर सकते हैं, आप पहले पॉज कीजिए और इसे चेक करके देखिए। तो देखिए 6 है, तो 6 को मैं 6 से भाग दे सकता हूं, तो 6 एकम 6, बिल्कुल। तो यहाँ पे एक तो 6 से ही भाग जा रहा है। फिर मैं इसे 2 से ही भाग दे सकता हूँ, 2 तिया 6, तो ये 2 से भी चला गया, तो ये 2 से भी भाज्य हो रहा है। और मैं इसे 3 से ही भाग दे सकता हूँ, 3 दूनी 6, तो ये 3 से भी चला जा रहा है, तो 3 से ही भाज्य है ये। और 1 से तो सभी होते हैं, इसलिए 1 से भी चला जा रहा है। तो समझ में आ गया होगा, यानी कि ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 भाजक होते हैं। क्लियर हो गया, एक तो खुद और एक तो खुद और एक जो दूसरा हो गया 1, ठीक है। 1 मिनट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ जल्दी। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, परिमेय संख्या। इसको रेशनल नंबर बोला जाता है, ठीक है। परिमेय संख्याएं आप पहले भी पढ़ चुके होंगे वैसे 7th 8th में, पर मैं इसको एक बार थोड़ा आपको रिमाइंड दिला देना चाहता हूँ। आप फिर से एक बार ध्यान में ला लीजिए, आखिर में होता क्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बेसिकली होता है P/Q के रूप में इसको लिखा जा सके, तो ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। अब ये क्या होता है, एक तो ये धनात्मक भी हो सकता है और ये ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक भी हो सकता है और ये ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक होगा तो कैसा होगा, 3/5, 7/9, 8/5, ऐसे करके होंगे, ठीक है। यानी कि ऊपर और नीचे दोनों धनात्मक होंगे। और ऋणात्मक में ऐसा होगा, जैसे देखिए -3/5, -7/9, -8/5, तो ये क्या हो गया, ऋणात्मक परिमेय संख्या और ये धनात्मक परिमेय संख्या, ठीक है। ऊपर वाले को अंश बोला जाता है, जैसे मैं 3/5 लिया तो ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है। यानी कि जिसमें अंश व हर दोनों हो, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्याएं। अब देखिए 3 लिखा केवल मैंने, तो 3 भी एक परिमेय संख्या है। अब बताइए ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इसे 3/1 लिख सकता हूं, ठीक है, 5/1 लिख सकता हूं, ठीक है। अगर आपको कभी जोड़ने के लिए आए 3 + 5/1, तो आप यहाँ 5/9, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप 1 लिख देंगे, तो ये भी परिमेय संख्या बन गया, ये भी परिमेय संख्या बन गया। चलिए इसका डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसको मिटाता हूं। तो पहले तो इसका लिख लीजिए, परिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में निरूपित किया जा सकता हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि P/Q के रूप में निरूपित किया जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे 7/5, 6/12, 15, 8/29,
ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या होंगी। ऋणात्मक संख्या भी ले लीजिए आप, जैसे -7/15, ठीक है। अब कभी कभी ऐसे नंबर आपको मिल जाएंगे -7/-29, तो यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों कट जाएंगे तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, ये 7/29, यानी कि ये पॉजिटिव नंबर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर केवल सिंगल दे रखा हो -7/29, तो ये क्या है, नेगेटिव नंबर, क्योंकि फाइनल तो ये क्या होगा, नेगेटिव होने हैं, ठीक है। तो ये आपका समझ में आ गया, तो इसे परिमेय संख्या बोलते हैं, यानी कि धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक, तो पूर्णांक तो आप जानते होंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा p/q के रूप में, तो ये बेसिकली ये प्राइम नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है। लेकिन अगर ऐसे नंबर होंगे जैसे 3, 4, यानी कि एक कंप्लीट नंबर होगा, तो ऐसी संख्याओं क्या बोलेंगे, पूर्णांक, ठीक है। तो पूर्णांक, अब देखिए धनात्मक पूर्णांक यानी कि 0 से बड़ी वैसी संख्या जो पूर्ण हो, जैसे 3, 5, 6, 7, 11, 30, 100, 99, ये सारे क्या हैं, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अगला ऋणात्मक पूर्णांक, तो ऋणात्मक पूर्णांक बोल देंगे नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक को नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे। अब देखिए नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, जस्ट इसके ऑपोजिट, और क्या, अगर ये धनात्मक है यानी कि इसमें नेगेटिव साइन नहीं है, तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी, धनात्मक संख्याएं, और जिसमें माइनस साइन होगा तो ऐसी संख्याएं ऋणात्मक, जैसे 0 से छोटे होंगे, 0 से छोटी ऐसी संख्याएं जो पूर्ण हों, जैसे -1, -2, -5, -7, -99, -1000 आदि। क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या। समझ में आ गया ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि वो 0 से छोटी, जैसे हमने नंबर लाइन पढ़ा था, ये 0 था तो इधर -2, -3, तो इधर वाले नंबर को क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, नेगेटिव नंबर, ठीक है। अब इधर देखिए, एक क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या। सम संख्या, देखिए सम संख्या को इवन नंबर बोलते हैं। अब देखिए सम संख्या है क्या, सम संख्या यानी कि जो 2 से भाग जा सके, ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग जा सके सम संख्याएं कहलाती हैं। लिखिए इसको, ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से भाग जाए सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 20, 50, तो ये सारी संख्याएं क्या हैं, सम संख्याएं आती।
ठीक है, आगे मैं एक और करा रहा हूं, लास्ट पे है विषम संख्या। इसको बोलते हैं ओड नंबर। ठीक है, विषम संख्या होता क्या है, यानी कि इसमें देखिए, इसमें 2 से भाग जा रहा था, यानी कि वैसी संख्या है जिसमें 2 से भाग नहीं जाए, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, विषम संख्या। समझ में आ गया? तो एक मिनट, तो क्या हो गया, विषम संख्याएं वैसी संख्याएं जिसमें 2 से, या फिर ऐसे लिखिए, वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इसके अलावा जितना 11, 29, 79, 99, ये सारे कैसे हैं, आदि। तो अब देखिए, 2 से इसमें भी नहीं जाएगा, 2 से इसमें भी नहीं जाएगा, 2 से इसमें भी नहीं जाएगा, यानी कि अगर मैं 2 से जैसे इसको मैं भाग देता हूं, तो 2 से 5 को 2 दूनी 4, एक बच गया क्या, यानी कि एक बच गया, तो ये पूरी तरह से 2 से विभाजित नहीं है, यानी कि ये संख्या क्या कहलेंगे, विषम संख्या। क्या कहलेंगे, विषम संख्या। तो मैं आसान से आसान तरीका मैं अपनाया हूं, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको, ठीक है। तो फिर अगला नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ते हैं इसको आगे का, ठीक है। अगला वीडियो में इसका हम लोग देखेंगे। बंद कीजिए ना, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी राय दीजिएगा, और शीघ्र ही मैं इंग्लिश मीडियम के लिए भी शुरू करने जा रहा हूँ, तो इस पर कमेंट कीजिएगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।